दोस्तों नमस्कार। कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30 जनवरी 2025 को होने वाले निफ्टी 50 के वीकली एक्सपायरी के बारे में। ये हफ्ता बहुत ही वॉलेटाइल रहा है दोस्तों, और मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चल रहा है अभी। ग्लोबल टेंशंस, डोमेस्टिक वरीज और एक्सपायरी के प्रेशर ने ट्रेडर्स को कॉशियस बना दिया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। पहले मार्केट की लेटेस्ट हालत देखते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 27 जनवरी को 22,829 पर बंद हुआ, जो एक 7 मंथ लो था। निफ्टी में 4 दिन लगातार गिरावट देखा गया। इंडेक्स अपने पीक से 13% नीचे आ चुका है। वॉल स्ट्रीट की गिरावट, मिक्स्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स और बजट से पहले की घबराहट इसके मेन रीजंस हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो 15% की गिरावट देखा गया है दोस्तों। आईटी, फार्मा, पीएसयू सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। चलिए लास्ट 3 दिन के डेटा को डिटेल में देखते हैं। सोमवार यानी 27 जनवरी को निफ्टी ओपन हुआ 22,940 पर और क्लोज हुआ 22,829 पर। ये 1.14% या 263 पॉइंट्स की गिरावट था। ट्यूसडे मंगलवार 28 जनवरी को निफ्टी में थोड़ा रिकवरी देखा गया। निफ्टी ओपन हुआ 22,935 पर और क्लोज हुआ 22,957 पर। 128 पॉइंट या 0.56% की बढ़त देखी गई निफ्टी में। वेडनेसडे 29 जनवरी को निफ्टी ओपन हुआ 23,026 पर और क्लोज हुआ 23,163 पर, यानी 0.90% की या 205 पॉइंट्स की बढ़त देखी गई निफ्टी में। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेयरिश है दोस्तों। ग्लोबल टेक स्टॉक्स की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। अब सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ सेक्टर्स ने उतना अच्छा नहीं किया। टॉप गेनर्स में है एफएमसीजी सेक्टर्स में ब्रिटानिया और एचयूएल ने 1.5% की बढ़त दिखाई। डिफेंसिव बाइंग और स्टेबल अर्निंग्स ने इन स्टॉक्स को हेल्प किया है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर्स में आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग Q3 अर्निंग्स के साथ 1.55% की बढ़त दिखाई। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा और महिंद्रा रूरल डिमांड की उम्मीद से 1.08% की बढ़त हुई। टॉप लूजर्स में थे एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, जिन्होंने 4.5% की गिरावट दिखाई आईटी सेक्टर में। चाइना के चीप एआई सॉल्यूशंस ने इन स्टॉक्स के ऊपर दबाव डाला है दोस्तों। मेटल्स में हिंदल को 3.3% गिरा, ग्लोबल डिमांड कम होने के डर से। फाइनेंशियल सेक्टर में श्रीराम फाइनेंस 3% नीचे आया लिक्विडिटी कंसर्न्स की वजह से। अब टेक्निकल साइड समझते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 के चार्ट्स बेयरिश सिग्नल्स दे रहे हैं। 50 डे ईएमए और 200 डे ईएमए दोनों करंट प्राइस से ऊपर है। ये डेथ क्रॉस का सिग्नल है, जो लॉन्ग टर्म बेयरिश फेज की वार्निंग देते हैं दोस्तों। आरएसआई है 38 पर, जो ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल नहीं देखा गया है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,700 पर, जो एक फिबोनाची लेवल है। सेकंड सपोर्ट है 22,500 पर, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये टूटा तो पैनिक सेलिंग हो सकती है। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 23,000 पर, जहां एक कॉल ऑप्शंस का बड़ा दीवार सा खड़ा है। और सेकंड रेजिस्टेंस है 23,200 पर, जहां 10 डे ईएमए है। अभी देखते हैं 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए ट्रेडर्स क्या करें। दोस्तों बाई जोन है 23,166 से ऊपर ब्रेकआउट हो तो 23,300 तक टारगेट कर सकते हैं आप। और सेल जोन में 23,101 से नीचे गिरने पर 23,000 तक का डाउन मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस एक्सपायरी डेट के बारे में। नागराज शेट्टी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कह रहे हैं 22,700 से 22,650 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटा तो निफ्टी 22,500 तक भी गिर सकता है। फैमको सिक्योरिटीज के एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड दिखा रहा है। इंडिया पर भी इनका बुरा असर पड़ेगा। 5 पैसा एनालिस्ट
बोल रहे हैं कि RSI 30 के आसपास है, लेकिन 23,000 तक रैली को सेल करना बेटर रहेगा। यहाँ ट्रेडर्स को बताना चाहूँगा कि दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग पे नज़र रखें, बेयर पुट स्प्रेड्स बनाइए, 22,800 पुट खरीद के 22,600 पुट बेचे। टारगेट है 22,700 से 22,650। अगर निफ्टी 23,200 पार करे तो शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट कर ले। सेक्टर वाइज चॉइस में FMCG में ब्रिटानिया और HUL और IT सेक्टर में टेक महिंद्रा में डिफेंसिव स्टॉक्स प्रेफर करें। बैंकिंग में ICICI को छोड़कर बाकी स्टॉक्स अभी अवॉइड करें दोस्तों, जब तक ना बैंक निफ्टी 49,000 पार कर ले। ऑप्शंस डेटा के हिसाब से 23,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो और ग्लोबल रिस्क्स को ध्यान में रखें दोस्तों। अगले कुछ दिन में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये नज़र में रखें। 29 जनवरी को US फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिस्कशंस है और ITC होटल्स का लिस्टिंग भी है दोस्तों। 1 फरवरी को यूनियन बजट है, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ही कॉशियस है अभी दोस्तों। इन इवेंट से वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, तो रिस्क कम ले, इसमें ही समझदारी है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि निफ्टी 50 बेयरिश ट्रेंड में है, लेकिन ओवरसॉल्ड लेवल से थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। FMCG और IT सेक्टर सेफ लग रहे हैं। ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और सेक्टरल रोटेशन फॉलो करना चाहिए। याद रखें, ये एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही फाइनेंशियल डिसीजंस ले। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे के अपडेट्स आप ना मिस करें। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।